दोस्तों, तुमने कभी एक मरे हुए दरख्त को देखा है? ऊपर से खुश्क अंदर से खाली, मगर कोई पत्थर मारे तो फिर भी आवाज देता है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं कुछ बाकी होता है। ऐसे ही तुम भी हो, हर बार जख्मी, हर बार खामोश। मगर अब खामोशी की वो हद आ गई है जहाँ से बंदा या तो खत्म होता है या खतरनाक बन जाता है। दोस्तों, आज मैं तुम्हें वो सिखाने नहीं आया जो तुम्हें दुनिया सिखाती है कि बात करो, समझाओ, दिल जीतो, कंप्रोमाइज करो। नहीं, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें बार बार तोड़ा गया, जिन्हें रोता देखकर कोई भी नरम नहीं पड़ा, जिन्हें लफ्जों ने नहीं रवैयों ने तोड़ा। अब तुम्हें सीखना है खामोशी से मारना, वो मार जो जिस्म को नहीं ईगो को लगती है, वो वार जो रिश्ते नहीं तोड़ता बल्कि अगले को उसके अंदर से तोड़ देता है। और तुम कुछ नहीं बोलते, बस देखते हो चुप होके, दुश्मन की अनाज जलते देखते हो। ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं, ये एक इमोशनल रिवेंज प्लान है जिसमें तुम सीखोगे वो 5 खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो तुम्हारी खामोशी को एक हथियार में बदल देंगी। तो अगर तुम वो हो जो हर बार झुकता है, हर बार एक्सप्लेन करता है, हर बार इज्जत गवाता है, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए जिंदगी की आखिरी एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद तुम कुछ नहीं कहोगे, सिर्फ चुप रहोगे और सामने वाला खुद अपनी गलती की आग में जलता रहेगा। चले बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एक्सप्लेन करना बंद करो यार। सच बताऊं, हम लोग ना दिल के बहुत सच्चे होते हैं। अक्सर दिल पे पत्थर रख के भी रिश्ते निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस, जिसे तुम अपनी सच्चाई समझते हो वो दूसरा इंसान उसे कमजोरी समझता है। रोज रोज तुम एक्सप्लेनेशन देते हो, हर बार सफाई, हर बार मनाना, राजी करना, और अगले इंसान को ये लगता है कि तुम बगैर बोले भी वापस आ जाओगे, जैसे तुम्हारी कोई और ऑप्शन ही नहीं। यार, लाहौर की एक मार्केट में ना एक लड़का अपनी मंगेतर के साथ शॉपिंग करने गया। वेदर रोमांटिक था, दिल में खुशी, बस फ्यूचर के ख्वाब। लड़की ने एक ड्रेस पसंद किया, जरा महंगा था। लड़के ने डिले किया पेमेंट में, तो लड़की नाराज हो गई कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं, तुम तो कभी सेक्रीफाइस नहीं करते, तुम्हें तो बस अपने पैसे अजीज हैं। अब लड़का बेचारा जस्टिफाई करता रहा, यार मैंने पिछले हफ्ते EMI दी है, थोड़ा टाइट हूँ, अगले महीने ले दूंगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, लड़की नाराज रही और लड़का सिर्फ एक्सप्लेन करता रहा। फिर लड़की एक झटके में बोली, तुम मुझसे सच में मोहब्बत ही नहीं करते। अब बंदा वहाँ से वापस आया, फिर रात को लंबा मैसेज, फिर अगली सुबह माजरत, फिर एक और शॉपिंग प्लान, फिर एक और कॉम्प्रोमाइज। मगर क्या मिला? इज्जत गई, वैल्यू गई, और इमोशनल कंट्रोल उस लड़की के पास चला गया, क्योंकि बंदा हर बार एक्सप्लेन करता रहा, बोल बोल के अपनी वर्थ को खुद कम करता गया। फिर एक दिन उसी बंदे ने खामोशी इख्तियार की। लड़की ने कहा, तुम फिर बदल गए हो। उसने बस क्लाइमली रिप्लाई दिया, बस थक गया हूँ एक्सप्लेन करते करते। बस यही वो जुमला था जहाँ से कहानी का रुख बदल गया, क्योंकि खामोशी सिर्फ शटअप नहीं होती, ये मैसेज होता है कि अब अगर तुम्हें मेरी इम्पोर्टेंस समझनी है तो मेरी खामोशी सुनो, मेरे लफ्ज नहीं। जिंदगी में हर बार तुम्हें किसी को कन्वेंस नहीं करना, हर बार अपनी सच्चाई का बिल थमा के सबूत देना बंद करो, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहेगा वो तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी खामोशी से सब कुछ पढ़ लेगा, और जो तुम्हें नहीं समझना चाहता वो तुम्हारे 1000 लफ्ज भी इग्नोर कर देगा। बस यार, जब तुम पे इल्जाम लगे या कोई तुम्हें कम समझे तो एक गहरा सांस लो, आंखों में आंखें डाल के देखो और कुछ ना बोलो, क्योंकि एक्सप्लेन करना बंद करना खुद को रिक्लेम करना होता है। खुद को थोड़ा सा रेयर बना दो। हर चीज जो आसानी से मिल जाए हम उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। ये सिर्फ रिश्तों में नहीं, दुकानों में, बाजारों में, इवन शादी हॉल्स में भी यही होता है। बस यही साइकोलॉजी तुमने रिश्तों में समझनी है। तुम हर वक्त ऑनलाइन हो, अवेलेबल हो, फौरन रिप्लाई, फौरन कॉल, फौरन मीटअप की कोशिश, हर बार रेडी टू हेल्प, रेडी टू एक्सप्लेन, रेडी टू क्राई, तो सामने वाले के दिमाग में एक डिफॉल्ट सेट हो जाता है, ये बंदा तो हमेशा यही है। अब अगर एक दिन तुम खामोशी इख्तियार कर लो, चंद दिनों के लिए डिसअपीयर हो जाओ, रिप्लाई डिले कर दो, स्टेटस ब्लैंक रखो, हर बात का फौरी जवाब देना छोड़ दो, तो अगला बंदा परेशानी क्यूरियस हो जाता है। वो सोचने लगता है, क्या हुआ, कहाँ गया, किसी और से बात तो नहीं हो रही, क्या वो नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। याद रखो, खामोशी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और कंफ्यूजन इंसान के दिमाग में जगह बनाती है, जिसके बाद लोग तुम्हें सीरियसली लेना शुरू करते हैं। जैसे शादी हॉल्स में होता है, आज बुक करो वरना कल डेट खत्म, तो लोग जल्दी करते हैं। ऐसे ही जब तुम खुद को रेयर बना देते हो तो लोग तुम्हें प्रायोरिटी समझने लगते हैं, क्योंकि अनअवेलेबिलिटी हमेशा डिमांड क्रिएट करती है। तुम्हें रोज बोलने की जरूरत नहीं, रोज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा डिसअपीयर हो जाओ। खामोशी से थोड़ा सा मास्टरी रखो, थोड़ा सा मैं मसरूफ हूँ वाला वाइब रखो, थोड़ा सा मेरी जिंदगी तुम पे नहीं रुकी वाला एटीट्यूड रखो। फिर देखना, जो आज तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो कल तुम्हें प्रायोरिटी बनाने के लिए खुद को जस्टिफाई करने
लगेंगे। याद रखो, जिसकी मौजूदगी का शोर ना हो उसकी कमी की खामोशी पहाड़ बन जाती है। रिएक्शन से बचो। यार लाहौर की एक सड़क पे एक लड़के ने मोटरसाइकिल गलत पार्क कर दी। किसी अंकल को जरा सी जगह कम मिली तो फौरन गुस्से से बोल पड़े, तुम लोगों को तमीज नहीं है, घर से अकल लेकर निकलो, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं। अब वो लड़का चाहता तो वापस वैसा ही जवाब देता, चीखता, लड़ता, हजूम लगता, मगर उसने सिर्फ एक काम किया, खामोशी से मोटरसाइकिल साइड पर की, एक नजर उन अंकल की तरफ देखा और बगैर कुछ कहे चला गया। लोगों ने क्या कहा, वह यार बच्चा समझदार निकला। और उन अंकल को अंदर से शर्म आई क्योंकि उनकी आवाज बहुत ऊंची थी, मगर लड़के की खामोशी ने उन्हें आईना दिखा दिया। यही होता है इमोशनल ट्रैप। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है, जज्बाती खेल खेलता है, छोटे छोटे ताने देता है, नीचे गिराने की कोशिश करता है, तुम फौरन रिएक्ट करते हो, तुम उनके ट्रैप में आ जाते हो। फिर वो तुम्हारा रिएक्शन एंजॉय करते हैं, तुम्हें डिफेंसिव करते हैं और तुम अपना आप लूज कर देते हो। मगर जब तुम खामोशी से देखते हो, कोई रिएक्शन नहीं देते, तो वो इंसान अपने ही लफ्जों के जहर से गुलने लगता है। सोचो, किसी ने तुम्हें मैसेज में इंसल्ट किया, तुमने ना रिप्लाई दिया, ना स्टेटस लगाया, ना कोई इंडायरेक्ट पोस्ट, बस नेक्स्ट डे क्लेम रह के अपनी लाइफ कैरी ऑन कर ली। सामने वाले के दिमाग में खुदकार गिल्ट स्टार्ट हो जाता है, यार उसने कुछ कहा क्यों नहीं, क्या वो हर्ट हुआ भी है, या वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मेरी बात मैटर ही नहीं करती। और बस यही वो पॉइंट होता है जहाँ से तुम्हारी पावर स्टार्ट होती है। खामोशी सिर्फ बर्दाश्त नहीं, एक स्ट्रेटजी है। तुम रिएक्शन नहीं दे रहे तो सामने वाला अपने ही लफ्जों में चलता है। अब तुम सोचो, जिंदगी में कितनी बार तुमने फौरन जवाब दिया, चीख के, रोते रोते, तोड़ फोड़ करके, गुस्से में, और बाद में सिर्फ पछतावा मिला। जब कोई तुम्हें इमोशनल ट्रैप में खींचना चाहे तो तुम सिर्फ खामोश रहना। नो रिएक्शन इन दी अल्टीमेट रिएक्शन। याद रखो, कभी कभी तुम्हारी खामोशी दूसरे का शोर दबाने के लिए काफी होती है। एब्सेंस पावर। यार कभी तुमने देखा, गली में हर रोज एक ठेले वाला आता है, आवाज लगाता है, सब्जी बेचता है, रेट कम करता है, लोगों को जानता है, लोग उसे जानते हैं, लेकिन किसी दिन वो ना आए तो मोहल्ले में एक अजीब सी खामोशी होती है, एक खालीपन, एक कमी। फिर अचानक लोग पूछने लगते हैं, यार वो सब्जी वाला आज आया या नहीं, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं छोड़ के तो नहीं चला गया। अब सोचो, जिसकी मौजूदगी मामूल बन गई थी, जब वो गायब हुआ तो उसकी गैर मौजूदगी ने एहसास पैदा किया। बस यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तुम हर वक्त प्रेजेंट होते हो, हर वक्त दस्तयाब, हर वक्त रेडी, तो लोग तुम्हारी मौजूदगी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मगर जब तुम अचानक डिसअपीयर हो जाते हो, खामोशी से तुम्हारा एब्सेंस उनकी डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ये वो स्टेज है जहाँ खामोशी सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, एब्सेंस एक पावर बन जाती है। तुम सामने नहीं हो, मगर तुम्हारी याद, तुम्हारी वाइब, तुम्हारे लफ्ज उनके जहन में रिपीट होने लगते हैं, और ये एब्सेंस एक इमोशनल वैक्यूम क्रिएट करता है। अब वो बंदा जो तुम्हें इग्नोर करता था, तुम्हारी अवेलेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता था, वो पहली बार तुम्हें मिस करने लगता है। वो स्क्रॉल करता है, तुम्हारा स्टेटस ढूंढता है, तुम्हारी प्रोफाइल देखता है, तुम्हारी आवाज जहन में गूंजती है। वो खुद से सवाल करता है, कहीं मैंने उसको खो तो नहीं दिया। ये एब्सेंस सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी होता है। और सबसे बड़ी बात, तुमने कुछ किया नहीं होता, सिर्फ खामोशी से खुद को थोड़ा सा हटा लिया होता है। याद रखो, तुम जब हर जगह से थोड़े थोड़े वक्त के लिए गायब होना सीख जाओगे तो लोग तुम्हारी वापसी की दुआ मांगने लगेंगे। तुम सिर्फ मौजूद रह के स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, कभी कभी गैर मौजूद होकर लोगों के रूम में जगह बना लेते हो। साइलेंट पनिशमेंट। बाज जंगे जीतने के लिए तलवार की नहीं, खामोश नजरें काफी होती हैं। बाज सजाएं देने के लिए अदालत की नहीं, खामोश लातल्लकी काफी होती है। और बाज रिश्तों को ठीक करने के लिए बातों की नहीं, खामोश चुप काफी होती है। तुमने कभी ऑब्जर्व किया, जब किसी बच्चे को माँ कुछ नहीं कहती, बस खामोश हो जाती है, तो वो बच्चा पहले क्यूरियस होता है, फिर गिल्टी, फिर रोने लगता है, क्योंकि माँ का खामोश हो जाना उसके दिल पे सबसे भारी वार होता है। यही असूल जिंदगी के हर रिश्ते पे लागू होता है। जिस शख्स को तुमने इज्जत दी, वकार दिया, वक्त दिया, एहसास दिया, उसने तुम्हें हर बार इग्नोर किया, डोमिनेट किया, हर्ट किया, तो उस पे लाउड रिएक्शन का कोई असर नहीं होता। वो तुम्हारी चीखों को शोर समझता है, तुम्हारे आंसुओं को ड्रामा कहता है, तुम्हारे स्टेटस को इंडायरेक्ट पोस्ट समझ के लाफ करता है। मगर एक दिन जब तुम बिल्कुल खामोश हो जाते हो, ना कॉल, ना एक्सप्लेनेशन, ना गुड बाय, बस एक खामोश पीछे हट जाना, तो वो शख्स एक ऐसी जंग में दाखिल हो जाता है, वो अपने अंदर खुद से लड़ता है। तुम तो कुछ
कुछ कह भी नहीं रहे, मगर वो सोचता है क्या वो चला गया, क्या वो अब वाकई ही वापस नहीं आएगा, क्या वो किसी और को दे रहा है वो सब कुछ जो मैंने ठुकरा दिया। और यही सवाल उसके दिमाग को खा जाता है, क्योंकि खामोशी एक ऐसी सजा है जो दूसरों को उनके अपने गुनाहों का वेट महसूस करवाती है। तुम बोलते नहीं मगर वो तुम्हारे लफ्ज अपने अंदर सुनने लगता है। तुम नाराज नहीं होते मगर वो तुम्हारे चले जाने से अपनी जात से नफरत करने लगता है। और यही होती है खामोश सजा। तुमने रिवेंज नहीं लिया, तुमने एक्सपोजर नहीं किया, तुमने स्टेटस भी नहीं लगाया, बस तुमने खुद को उस जगह से हटा लिया जहाँ तुम्हारी वैल्यू मर रही थी। और ये एक ऐसी खामोश रिवेंज है जो सामने वाले को रोज थोड़ा थोड़ा जलाती है। याद रखो, सबसे गहरी सजा वो होती है जो अल्फाज के बगैर दी जाती है। जब तुम्हारी खामोशी किसी के दिमाग में सवाल और दिल में दर्द बन जाए तो समझ लो तुम जीत चुके हो। दिस इज द डार्क साइकोलॉजी ऑफ इमोशनल डिस्टेंस। तुमने कुछ न कहा और वो टूट गया, यही खामोशी का असल फन है। तो दोस्तों, इस वीडियो ने अगर तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।